नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं विशेषण पे चर्चा करूंगी। इसके पहले आपके साथ स्वर, व्यंजन, विकारी शब्द किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम पे चर्चा हो चुकी है। आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। जिन शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता का बोध होता है उन्हें विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, चंचल बालक। चंचल जो है विशेषण है और बालक इसका विशेष है। जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है वो विशेष कहलाता है, और जिस शब्द से उसकी विशेषता बताते हैं वो विशेषण होता है। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आते हैं गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों में किसी के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद आदि का बोध होता है उसे गुण कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी आप देखिए, उदाहरण के लिए गुण जो है योग्य हो सकता है, परिश्रम हो सकता है, ईमानदार हो सकता है। दोष में आलसी, बेईमान। रंग रूप में काला, गोरा, सांवला कुछ भी हो सकता है। आकार प्रकार में लंबा, चौड़ा, गोल, तिरछा। स्वाद में खट्टा, मीठा, कड़वा। गंध में सुगंधित, गंधहीन। अवस्था बलवान, गरीबी, जो भी अवस्थाएं होती हैं। स्थिति में अगला, ऊपरी, नीचे, ये सब स्थिति हो गई। देश काल में पंजाबी कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों में संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, दुगना आदि। संख्यावाचक विशेषण के 2 मुख्य भेद होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित। जिस भी विशेषण में वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ की संख्या में निश्चित हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसके लिए निम्नलिखित भेद हैं: गणना सूचक, जिसे गणना की जाए, एक पुस्तक, 10 रुपये आदि। क्रम सूचक, पहला, दूसरा, तीसरा, किसी भी वस्तु का क्रम पता चले। प्रत्येक सूचक, यानी कि प्रत्येक या प्रतिमास। समुदाय सूचक, चारों व्यक्ति, सैकड़ों, आम। आवृत्ति सूचक, दुगना, तिगुना। अपूर्ण संख्यावाचक, जैसे पाव भर, आधा या 1/4, तिहाई, ये अपूर्ण संख्यावाचक कहलाती है। अब निश्चित संख्यावाचक यहाँ समाप्त हुआ। अनिश्चित संख्यावाचक देखिए, जिस विशेषण में वस्तु, प्राणी अथवा पदार्थ की संख्या अनिश्चित रहती है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ पुस्तकें, कुछ शब्द जो हैं अनिश्चित हैं, सब लोग में सब अनिश्चित हैं। कुछ, सब, थोड़े, बहुत, अधिक। कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक दोनों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यदि विशेष गिनी जाने वाली वस्तु है तो संख्यावाचक अथवा परिमाणवाचक होती है। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों में से किसी वस्तु, पदार्थ के माप या नाप तोल का बोध हो। पदार्थ का ध्यान दीजिएगा, माप या नाप तोल, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं। जैसे देखिए, इसमें लीटर, मीटर अगर आता है तो ये परिमाणवाचक होता है। निश्चित परिमाणवाचक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध कराता है। जैसे 4 गज कपड़ा, 10 लीटर दूध। अनिश्चित परिमाणवाचक जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है तो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ आम, थोड़ा पानी, कम चीनी, थोड़ा दूध। इसमें माप तोल का हो रहा है। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें विशेषण और सर्वनाम में थोड़ा अंतर करना मुश्किल होता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। सार्वनामिक विशेषण जिन सर्वनाम शब्दों में से किसी विषय में संकेत पाया जाए उन्हें सार्वनामिक संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर हमारा है, तुम किस गली में रहते हो।
यह जो है वो सर्वनाम होता है। लेकिन ये देखिए घर संज्ञा है, उसके आगे लग रहा है, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे और एक्सप्लेन करूँगी। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण निम्नलिखित में से रूपों में प्रयोग होता है। निश्चयवाचक या संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण। उस व्यक्ति को यहाँ बुलाओ, क्या यह पुस्तक तुम्हारी है? तो ये इसमें निश्चित है कि ये इसके बारे में बात हो रही है। अनिश्चयवाचक, कोई सज्जन आए हुए हैं, यानी यहाँ पता नहीं कौन से सज्जन आए हैं। घर में कुछ भी खाने को नहीं है, यानी कि इसमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को के बारे में चर्चा नहीं हुई है कि इस घर में आम खाने को नहीं है, ऐसे नहीं है। प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। कौन लोग आए हैं, कौन सी पुस्तक तुम्हें चाहिए? संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। जो व्यक्ति कल आया था वह बाहर खड़ा है। तो इसमें देखिए वह और जो सार्वनामिक विशेषण हो गए। यह बच्चा सामने जा रहा है जिससे तुम्हारे पुस्तक चुरा ली है। अक्षर में उद्देश्य और विधेय की क्या स्थिति है? उद्देश्य विशेषण। विशेषण के पूर्व लगने वाले विशेषणों को उद्देश्य विशेषण कहते हैं। पहले जानिए विशेष किसे कहते हैं? जिसके बारे में हम विशेषता बताते हैं उसे ही विशेष कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए अच्छा लड़का, लड़का यहाँ विशेषण है, उसके पहले जो लग रहा है अच्छा वो विशेषण है, और इसी को उद्देश्य विशेषण कहेंगे। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, 2 3 4 ऑप्शन देंगे, जैसे अच्छा लड़का या फल मीठे हैं, तो इसमें उद्देश्य विशेषण क्या है? तो आप ये जानिएगा दोनों ही विशेषण है, लेकिन जब पहले लगता है विशेष्य के तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। और विधेय विशेषण जब विशेष के बाद में लगता है तो वो विधेय विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, ये फल मीठे हैं, फल मीठे हैं, फल जो संज्ञा है विशेष्य है उसके बाद में, और यहाँ देखिए पहले उद्देश्य विशेषण में। तो ये दोनों आप लोगों को अंतर समझ में आ गया। अब इसके आगे चलते हैं प्रविशेषण किसे कहते हैं। प्रविशेषण उन विशेषणात्मक शब्दों को कहते हैं जो विशेषण को भी प्रकट करते हैं। जैसे विशेषण की भी विशेषता जो बताए वही प्रविशेषण। वह बड़ा भोला है, भोला विशेषण है, और उसकी भी विशेषता बता रहा है बड़ा। मोहन बहुत चतुर है, तो चतुर तो विशेषण है ही, लेकिन इसकी भी विशेषता बता रहा है बहुत। यहाँ पर देख लीजिए, समान प्रविशेषण निम्नलिखित है। बहुत, बहुत अधिक, अत्यधिक, बड़ा, खूब, बिल्कुल, थोड़ा, कम, ठीक, पूर्ण, लगभग। अब देखिए कभी कभी आ जाता है विशेषण की रचना करिए, तो यहाँ पर देखिए जैसे बनारस से क्या हो सकता है? बनारसी, प्रत्यय और उपसर्ग लगा करके बनारस से बनारसी बना है, इसमें ई जो है वो आपका प्रत्यय है। घर से घरेलू, में से मुझसा, ठीक है, इतना उतना ऐसा सर्वनाम से बना है। क्रिया कहाँ है? चलना से चालू, भूलना से भुलक्कड़। भुलक्कड़ में देखिए अक्सर पूछता है कि कौन सा प्रत्यय लगा है, तो अक्कड़ प्रत्यय लगा। बाहर से बाहरी, ये अव्यय है, ऊपर से ऊपरी। अब यहाँ देखिए कुछ विशेष और विशेषण दिए हैं, इसमें से प्रश्न जैसे पूछ सकता है अंकित में कौन सा विशेष शब्द है? तो यहाँ देखिए अंक, जागृत में विशेष जागरण है, आसमानी में आसमान, आभूषित में आभूषण, ऐतिहासिक, इतिहास विशेष में जब हम जोड़ते हैं तो ऐतिहासिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सब चीज़ें दी हैं। चर्चा, चर्चित, चाचा, चचेरा, यश, यशस्वी, यदु, यादव। अब यहाँ पर मेन यहाँ पे देखिए बहुत से प्रश्न बनते हैं यूपी टेट में, सी टेट में, सार्वनामिक और सार्वनामिक विशेषण में मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाता है। सार्वनामिक विशेषण क्या, किसमें सार्वनामिक विशेषण है क्या, और हम जब अंतर जानेंगे तो ये हम बता सकते हैं कौन सा होगा। यहाँ देखिए कुछ सार्वनामिक विशेषण और निश्चयवाचक सर्वनाम समान रूप से प्रयोग में आते हैं, अतः इनको पहचानने में भ्रम हो सकता है। इनकी पहचान के लिए सर्वनाम और विशेषण की परिभाषा पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि इनका प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले है
तो ये सर्वनामिक विशेषण होंगे। यदि संज्ञा के स्थान पर अर्थात अकेले प्रयुक्त तो सर्वनाम होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए आप, यह पुस्तक अभी छपी है, तो यहाँ यह जो है आपका क्या है, विशेषण है। किसके बारे में विशेषता बता रहा है, पुस्तक के बारे में। देखिए यहाँ पर संज्ञा है पुस्तक, यह पुस्तक, यानी संज्ञा के पहले है तब ये विशेषण है। नहीं तो यहाँ पर देखिए, यह मेरे साथ खेलता है। यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर, परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर जब भी कोई शब्द आता है वो सर्वनाम होता है, ये सर्वनाम है। तो मैक्सिमम ये क्वेश्चन समझ जाइए, आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। उस घर में मेरा मित्र रहता है, तो यहाँ पर घर संज्ञा है और संज्ञा के पहले सर्वनाम आया है, तो इससे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। उसने मुझे बचाया, तो मुझे, उसने, दोनों सर्वनाम आपका है, इसलिए सर्वनाम ही होगा। यह फल पका है, ठीक है, फल जो है संज्ञा है, उसके पहले यह आया है, तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा। और यह घर अच्छा कच्चा है, वह कच्चा है, तो यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर मेन यही हमको जानना था कि सर्वनामिक विशेषण हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन सर्वनामिक विशेषण से आ जाते हैं। अब यहाँ पर विशेषण की क्लास समाप्त होती है। अगर ये वीडियो सहायक हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और वीडियो शेयर करें। कोई भी समस्या आती है तो जुड़े रहें। अगर आगे भी मैं ऐसे ही पोस्ट करती रहूँगी। इसको वीडियो देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।